ऑटो सम। सम तो पहले में हम सीख लिए हैं दो टाइप का। एक है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, दूसरा है इक्वल्स टू सम विथ फॉर्मूलास और सिंटेक्स। नाउ हम सीखेंगे द ऑटो सम। ऑटो सम क्या होता है? ऑटो सम होता है एक कीबोर्ड का शॉर्टकट जिसको यूज करके आप डायरेक्ट समेशन रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं विदाउट एंटरिंग द फंक्शन। आपको फंक्शन में कुछ भी एंटर नहीं करना, तो फास्ट आपको शॉर्टकट की यूज करना होगा। तो ऑटो सम के लिए ऑल्ट इक्वल्स टू, ऑल्ट इक्वल्स टू, मैं स्क्रीन पे भी शॉर्टकट दे दूंगा लार्ज करके, जैसे कि आप देख पाएंगे। ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू प्रेस करने के तुरंत बाद जो रेंज है, जिस कॉलम के नीचे हम सम कर रहे हैं उसका रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। आप मुझे इंटर दबाना है, देखिए हमारा समेशन रिजल्ट आ गया। ये है ऑटो सम। जो भी आपको डायरेक्ट सम करना है तो आप यूज कीजिए ऑटो सम। इससे आपका क्या होगा, टाइम बचेगा, आपका काम भी तुरंत होगा। अब हम थोड़ा बेसिक्स में ध्यान दीजिए। बेसिक्स क्या है? ठीक है, फॉर्मूला तो इंटीग्रल पार्ट है एक्सेल का। फॉर्मूला को आपको अच्छा से सीखना चाहिए, फॉर्मूला की इम्प्लीमेंटेशन। एंड जो आप जब एडवांस में जाएंगे तो एरे फॉर्मूला, मॉड 365 का लेटेस्ट जो फॉर्मूला है उसको भी आपको जानना जरूरी है। उसके बाद भी हमारा जो इंडस्ट्री है स्पेशली इन इंडिया, उसमें जो काम होता है थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट अप्रोच है। अप्रोच थोड़ा अलग है। मैं जैसे आप टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रहा हूँ बहुत दिनों से। टेलीकॉम सेक्टर में ज्यादातर काम होता है एसक्यूएल बेस्ड और एक्सेल बेस्ड। और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए आपको यूज करना होगा पावर बीआई पर टैबलू। वो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है वो आपको यूज करना होगा। गूगल सिर्फ ज्यादातर लार्ज स्केल कंपनी अभी यूज नहीं करता है क्योंकि उसका लिमिटेशन है बहुत सा। तो आपको सेल्स टीम से काम करना है। सेल्स जो एजेंट, सेल्स का जो बंदा है वो आपको डेली डेटा दे रहा है, और जो आई लीड से विजिट से वॉट एवर आपका जो डेटा है वो दे रहा है। हो सकता है आपको दिन के एक हर डे पर डे आपको कोई आउटकम रिजल्ट और कोई सेल्स रिपोर्ट बनाना होगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ये है की फैक्टर। जैसे कि देखिए एक्सेल सिखाने वाला बहुत सारा है, बहुत यूट्यूब चैनल से बहुत वीडियोस है। रियल लाइफ कैसे काम होता है वो कोई नहीं सिखाता है। जैसे कि आज आप फ्रेशर हिसाब सबसे कोई ज्वाइन की, कैसे आप एक्सेल को ऑपरेट करें, जैसे कि आपका ऊपर का जो लोग है वो भी अच्छे से आपको बिहेवियर करे, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक ठाक काम कर रहा है। जैसे आपको जब भी कोई डेटा मिले उस डेटा के अंदर आपको डायरेक्ट काम नहीं शुरू करना है, डेटा को कॉपी कीजिए। क्योंकि देखिए हमारा सब ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज बेस्ड, और हम सब लोग जानते हैं विंडोज उतना भी सिक्योर और उतना भी स्टेबल नहीं है जैसे कि एप्पल का मैक है। आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, सब ठीक ठाक गया, दिन गुजर गया, आप लैपटॉप ऑफ के सिस्टम रख के चला गया, दूसरे दिन बाद सिस्टम ओपन किया, फाइल भी ओपन किया, थोड़ा फाइल क्रैश हो गया, काम नहीं कर रहा है। जो आप जो मेन डेटा है उसके ऊपर इतना सारा काम कर दिया, वो डेटा का आप रिवर्ट भी नहीं कर पाएंगे। वो डेटा को आपको एलिमिनेट है, टर्मिनेट है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर दिया तो आपको मिलेगा दिस डेटा सेट। ये इस डेटा सेट आपको दिया है, ये सेल्स का टीम ही दिया है और कोई फाइनेंस का टीम दिया है। आप एक कॉपी कीजिए। कॉपी मतलब इसलिए जो कंट्रोल सी करके नया शीट लीजिए, ऐसा नहीं, ऐसे बच्चे वाला काम नहीं। डेटा शीट के राइट क्लिक कीजिए, मूव एंड कॉपी ऑप्शन में जाइए, क्रिएट ए कॉपी, मूव टू द एंड। क्रिएट ए कॉपी मीन्स इस डेटा का कॉपी हो जाएगा, मूव टू द एंड मीन्स लास्ट में इस डेटा को शीट का कॉपी हो जाएगा। बीच वाले जो है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए कॉपी होगा डेटा शीट टू। देन आप इसके ऊपर जितना ज्यादा काम कर पाएंगे, कैसे कैसे काम, वो हम
आगे वाले सेशन में देखेंगे क्यों मैं बोल रहा था। अगर इस डेटा को जो है डेटा सेट टू, इसको कोई आपको इंटरव्यू में पूछे जो मेक कन्वर्ट टू ए टेबल, इसको टेबल में चेंज कीजिए। तो टेबल में चेंज करने लीजिए, टेबल में चेंज करने के लीजिए आपको एक शॉर्टकट की याद होना चाहिए, कंट्रोल प्लस टी। हो सकता है मैं स्क्रीन पे ऊपर भी दे दूं, कंट्रोल प्लस टी मीन्स टू कन्वर्ट ए टेबुलर डेटा टू एन टेबल फॉर्मेट। तो कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी का प्रेस करने के तुरंत एक पॉपअप आपको पास शो होगा, ये क्रिएट ए टेबल वेयर द डेटा फॉर योर टेबल। आपका जो टेबल में रो डेटा है, रो कॉलम का डेटा है, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। एंड इसमें एक बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आएगा, माय टेबल हैज हेडर्स। हेडर्स क्या होता है? हेडर्स से दोस्त मंथ, स्टेटस, चैनल, एसक्यूए कैटेगरी। देखिए इस पे पास आपका प्रॉपर वो इतने हेडर है, इसलिए टेबल क्रिएट करने के जो कमेंट आप प्रेस किए थे तो शो कर रहा था माय टेबल हैज हेडर। जैसे कि एक्सेल का जो इंजन होता है, जो एल्गोरिदम होता है, वो समझ गया दिस टेबल में एक हेडर है। अगर कोई हेडर नहीं है, धरिए यहाँ पर डिलीवरी लिखा है, कोई हेडर नहीं है, तो उसको आपको अनचेक करना है, उसको हेडर मत बना देना है। जैसे कि वो हेडर नहीं है, आप फ्लिपकार्ट हो गया आपका हेडर, पूरा डेटा ही गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको हेडर पहले बनाना है, देन टेबल में कन्वर्ट करना है। तो वो क्या करते हैं, टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। टेबल में कन्वर्ट होने के तुरंत कुछ कुछ चीज चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया, कलर में थोड़ा चेंज, कोई ब्लैक मत यूज कीजिए, डायरेक्ट ब्लैक कभी भी डेटा में यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि हेडर में रिप्रेजेंटेशन के लिए अच्छा नहीं होता। तो टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो टेबल में कन्वर्ट होने के तुरंत बाद क्या क्या आपका चेंजेस हो गया, देखिए इसको कॉपी पेस्ट करता है। इसको कर दीजिए +1। तो ऑटोमेटिकली आपको जब ये कॉपी करेंगे, देखिए आपका टेबल बढ़ रहा है। देखिए टेबल का जो लाइन एंड कलर का जो पैटर्न है वो बढ़ रहा है। +1 मतलब आप ऑटोमेटिकली पहले वाले से एक एक बढ़कर ज्यादा हो रहा है। इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने का है कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस मीन्स डिलीट। शॉर्टकट को भी ध्यान दीजिए, एक्सेल जितना जल्दी हो सके माउस का यूज बंद कर दीजिए, एक्सेल उतना अच्छा हो जाएगा आपका। आप इसको टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब सिचुएशन ये आ गया, जो आपको बोले टेबल में नहीं, फिर से जो था उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। इसमें क्या था, नॉर्मल डेटा सेट था, नॉर्मल डेटा सेट सबका टेबल में हो गया। अगर आप कंट्रोल टी प्रेस कीजिए तो कभी कोई भी आपको ऑप्शन शो नहीं होगा। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर रेड ब्लिंक हो रहा है, ये देखिए रेड ब्लिंक हो रहा है। इसमें क्यों रेड ब्लिंक हो रहा है, टास्क बार में फॉलो कीजिए, फिर से मैं देख रहा हूँ रेड ब्लिंक हो रहा है बिकॉज ए कमेंट इस vulnerable, कमेंट ठीक नहीं है, आप गलत कमांड प्रेस कर रहे हो। जैसे कि हम कुछ एरर करते सिस्टम में दिखाते हैं एरर, तो एक्सेल में भी रेड भी आइकॉन दे दिया है नया बड़ा एक्सेल में, जो रेड दिखा रहा है जो आप गलत कर रहे हो। तो उसको तो टेबल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो टेबल से आपको रेंज में, जो पहले वाला था उसको रेंज बोलता है, टेबल में रेंज में कन्वर्ट करने के टेबल डिजाइन में जाइए, सिलेक्ट कीजिए कन्वर्ट टू रेंज।
ये रेंज में कन्वर्ट हो रहा है, ये रेंज कन्वर्ट हो गया। अब आप टेबल नहीं छोड़ा है, अगर आप फिर से कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, देखिए टेबल का पॉपअप आ गया। तो इस वीडियो में मैंने क्या सीखा, ये हाउ टू कन्वर्ट ए रेंज टू टेबल एंड टेबल टू ए रेंज। देखिए छोटे छोटे चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको ओ के राइट साइड में व पी का राइट साइड में एक आपको कॉलम ओपन करना है, व क्यू का राइट साइड में व्हाट एवर कॉलम ओपन करना है। ओपन करने के लिए इंसर्ट जाइए, नहीं आपको शॉर्टकट से दिखा रहा हूँ। इंसर्ट होम में जाइए, इंसर्ट सेल, हो गया इंसर्ट सेल। शिफ्ट स्टेटस के पहले इंसर्ट सेल। याद रखिए एक्सेल सेल इंसर्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, मीन्स कॉलम एडिशन, जिस कॉलम को आपको सिलेक्ट किया है उसका लेफ्ट साइड में आपको नया सेल देगा। और कीबोर्ड से करना चाहे तो देखिए, कीबोर्ड से आपको करना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, सेम थी लेट में सेल एंटर हो गया। अगर उसकी एलिमिनेट करना हो तो कंट्रोल माइनस, वो डिलीट हो गया। फिर से कंट्रोल जेड। अगर इसको हाइड करना है, देखिए एक सेल लिख लिया, इसको हाइड करना, डिलीट नहीं करना है। हाइड करने के लिए राइट क्लिक, हाइड, और कंट्रोल जीरो, कंट्रोल जीरो। देखिए हाइड हो गया, देखिए हाइड हो गया, दो सेल के बीच हाइड हो गया। क्यू एर परे, क्यू के बाद एस, ये हो गया आपका सेल का हाइट। आप देखिए फॉर्मेटिंग, नहीं आपको पहले चाहिए एक टेबल का बॉर्डर। देखिए बॉर्डर सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, ऑल्ट बी ए, ऑल्ट बी ए, ये शॉर्टकट है टोटल बॉर्डर, मीन्स टोटल बॉर्डर। इसको भी हटा दे, शॉर्टकट है ऑल्ट एच बी ए, टोटल बॉर्डर। नहीं तो आप जा सकते होम में, देखिए ऑल बॉर्डर है, पेज में डार्क बॉर्डर चाहिए, ऑल्ट एच बी टी। आप इस डेटा में शो नहीं होगा उतना ज्यादा, देखिए यहाँ पर आ गया, देखिए डार्क बॉर्डर आ गया, ऑल्ट एच बी टी। और आप यूज कर सकते हैं थिक आउटसाइड बॉर्डर। बॉर्डर को चेंज, कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ से मिलेगा लाइन कलर, तो लाइन का कलर चेंज कर दीजिए, ग्रीन हो गया। बॉर्डर को हटाने के लिए नो बॉर्डर, ऑल्ट एच बी ए मीन्स टोटल बॉर्डर। देखिए बॉर्डर का कलर हम ग्रीन चूज किए थे, ग्रीन हो गया। अब इस डेटा सेट्स नाम को, जो नेम है जिसको हम कॉपी किए थे, इसको चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए राइट क्लिक, रीनेम, और आप यूज कीजिए ऑल्ट एच ओ आर, मीन्स रीनेम, लिख दिया डुप्लीकेट, डुप्लीकेट डेटा सेट्स। आप इस एक्सेल शीट को आपको कलर करना होगा तो टैब कलर ग्रीन, देखिए ग्रीन हो गया, ग्रीन। इसको हाइड करना होगा तो हाइड, अनहाइड, अनहाइड में आपको क्या आएगा, देखिए डुप्लीकेट डेटा सेट। इस डेटा सेट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कीजिए, आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, और भी डेटा सेट मिलेगा मेरा गिटहब पोर्टल में, github.com/iamdasuditta, इसे फॉलो कीजिए।
मेरे साथ आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक्सेल, पावर बीआई, टैबलू, एसक्यूएल रिलेटेड प्रॉब्लम, पाइथन, इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी, मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है। चलिए थोड़ा एडवांस में चाहिए। अगर डिलीट करना होगा तो डिलीट, डिलीट हम इस पर नहीं देखा गया है, क्योंकि डिलीट होने के बाद वो अनडू नहीं होता, उसको रिवर्ट बैक कर पॉसिबल नहीं है। तो डिलीट आप मत करिए जब तक आपके पास बैकअप नहीं है। एक बार आप डिलीट कर देने के बाद आपको नहीं मिलेगा वो डेटा। आप थोड़ा काम की बात करें। 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, जितने बार हो सके देखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, मेरा गिटहब पोर्टल में जाइए, वहां से कांटेक्ट कीजिए। मैं मैं जितना हो सके मैं सॉल्यूशन आपको कर दूंगा। एक्सेल के बारे में निश्चिंत रहिए, एक्सेल ऐसा बन जाएगा आपका कि दोबारा आपको और किसी को सिखा पाए। देखिए मेरे डेटा में क्या है, इंडेक्स, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, वुमेन, एज, एज ग्रुप। आप एज ग्रुप तक देखिए, बाद में बात देखा जाएगा। एज डेटा क्या है, एज डेटा है ऑल मार्क जो हमारा क्विक ई कॉमर्स से, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को जितना सेल हो रहा है, जितने यूजर खरीद रहे हैं, उसका कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा। मीन्स इन इंग्लिश दिस इज अ कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ डेटा। तो एज ग्रुप में मुझे क्या है, मुझे 3 एज ग्रुप दिया है। एज ग्रुप में क्या क्या दिया है, अगर 50 के ऊपर कोई है, 50 के ऊपर कोई है वो है सीनियर, और 30 का ऊपर 30 यदि है एडल्ट, ये तो टीनेजर्स। मैं थोड़ा नोटपैड भी ओपन कर रहा हूँ आपके सुविधा के लिए। जो है ग्रेटर देन और 50 मीन्स सीनियर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 मीन्स एडल्ट, एंड लेस देन इन एवरीथिंग इज टीन, टीनेजर। ये आपको दिया है। हो सकता है इस टाइप को एग्जाम आपको इंडीड में और डायरेक्ट मशीन टेस्ट जो एक इंटरव्यू के टाइम होता है उस पर आए। तो देखिए कैसे करना है। जब भी आपको इस टाइप का लॉजिक दे रहा है, तो आपको दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए है, ये है इफ। इफ का सॉल्यूशन थोड़ा मैं टाइप कर रहा हूँ। दिस इज if फंक्शन, आई हैव टू यूज। इफ का ही काम है। तो यहाँ पर सीरीज क्या है, अपर टू लोअर मीन्स आपको 50 एज, 50, देन 30, देन 10 इस साइकिल में दिया है। फॉर्मूला भी आपको इस साइकिल में लेना चाहिए, तो फॉर्मूला एकदम करेक्ट होगा। ये आप इफ फंक्शन से आप स्टार्ट कर रहे हैं। आप इफ क्या है, अगर इफ आप अच्छे से सीख गए, आप सामी, मैक्सिफ सब बहुत सारा फॉर्मूला आप कर पाएंगे। भी लुका, एस लुका, इफ तो सब जगह लगता है। इफ क्या है, इफ का ना 3 सिंटेक्स होता है। देखिए जूम तो नहीं कर पाएंगे स्क्रीन को, थोड़ा गौर करिए। एक है लॉजिकल टेस्ट, मीन्स आप जो लॉजिक बोल रहे हैं, जैसे कि आप कोई दुकान में जाके बोले इस साबुन का प्राइस 10 रुपए है, आप 10 रुपए है तो तो है लॉजिक, तो मुझे दीजिए। जो यहाँ पर है वैल्यू ट्रू, वैल्यू ट्रू क्या है, आप 10 रुपए के जाके बोले इस साबुन का 10 रुपए का कोई साबुन है, तो मुझे दीजिए, दीजिए है ट्रू वैल्यू, नहीं तो कुछ और दिखाइए, कुछ और दिखाइए, ये है फॉल्स। मीन्स आप पहले कुछ डिलीवर कर रहे हैं जो आपके साथ मैच होना चाहिए,
अगर मैच हो गया तो आप उस चीज को अपनाएंगे, नहीं तो दूसरा कोई चीज आप खोजेंगे बा देखेंगे। तो यहाँ पर लॉजिक टेस्ट क्या है? एज। तो एज जो है 29, ये पहले क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू किससे? 50 से। अगर 50 से ज्यादा व 50 हुआ तो सीनियर। तो और सीनियर जब मैं लिख रहा हूँ तो डबल कोटेशन क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि एक्सेल का रूल्स है, नॉन न्यूमेरिक जो भी है, जैसे कि टेक्स्ट, टेक्स्ट आप जब भी लिखो कोई फॉर्मूला के अंदर, आपको डबल कोटेशन इज मैंडेटरी। अगर आप डबल कोटेशन यूज नहीं कर रहे हो, फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा। दिस इज ए डिविजन और नॉट एप्लीकेबल एरर शो होगा। तो सीनियर आपका टेक्स्ट है, इसलिए हम डबल कोटेशन यूज कर लें। ये हो गया कमेंट। ये तो एक कमेंट हो गया। दूसरा क्या बोला आपको? दूसरा बोला ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 एरर, तो आपको दोबारा इफ लेना चाहिए। इफ सेम ग्रेटर देन 30 एडल्ट। तो इसका सीक्वेंस क्या है? पहले तो ये चूज होगा, ये चेक होगा। अगर 50 से होगा तो सीनियर, नहीं हुआ फिर से एक लॉजिक आएगा। तो लॉजिक पे लॉजिक, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। मीन्स एक इफ के अंदर दूसरा इफ, तीसरा इफ, चौथा इफ, इफ के अंदर भी इफ, जैसे चक्रव्यूह की तरह। तो पहले ए कमेंट, ए फेल हो गया तो दूसरा कमेंट, दूसरा कमेंट फेल हो गया तो देखिए एडल्ट हो गया ट्रू वैल्यू, ट्रू के कॉमा के बाद इट शो हो रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। आपका फॉल्स वैल्यू क्या है? थर्ड जो आपका ऑप्शन है क्या है? टीनेजर। टीनेजर एंटर कीजिए एंड देखिए आपको आ गया, पूरा रिजल्ट आपके पास आ गया। आप जो मैं फॉर्मूला आपको अभी सिखाया है, ये है आपके टू 2016 29 एक्सेल वर्जन है, तो ऐसे यूज करना है। अगर उसके बाद आपका है 2021, 2024, 365, तब आपको और साने बनना है। ठीक है, थोड़ा मॉडर्न यूज कीजिए। इफ्स, हम क्या यूज करते? इफ। अब इफ्स, इफ्स इसमें क्या दे? लॉजिक टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू। लॉजिक टेस्ट क्या है? इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो सीनियर। फिर से मांग रहा है लॉजिक टेस्ट, मीन्स इक्वल टू 30, वैल्यू इफ ट्रू, एडल्ट। तो यहाँ पर मैं हमने स्किप कर दिया, तो स्किप मत करना है। तो दीजिए इफ दिस लेस देन 30, देखिए तो रिजल्ट क्या है? आपको बार बार इफ ने लिखना नहीं है, और मेरे से भी गलती हो गई। क्यों? देखिए इफ ये है तो सीनियर, इससे इसका लिंक है, सीनियर के लिंक है। 30 से एडल्ट, लेस देन 30 से टीनेजर, जो भी होगा उसका बगल वाले जो भी रिजल्ट आप टाइप कर रखेंगे वो आ जाएगा। इस लॉजिक को हम कहते हैं एडवांस इफ। है कि इस फंक्शन इज द लेटेस्ट फंक्शन। पहले जो दिखा था उसके एरे फंक्शन हो गया था,
क्योंकि उसको तो इफ आपको इफ ही लिखना चाहिए होता है, बार बार इफ लिखना पड़ेगा। तो है आपका नेस्टेड इफ और ये है एडवांस इफ। चलिए इसको क्रिएट करते हैं। आप जब आपके पास डेटा है और डेटा के अंदर डेट है, क्योंकि आपको डेट तो चाहिए था, डेट के बिना आप ईयरली कैसे दिखा पाएंगे कोई डेटा को। जैसे कि हम यहाँ पर मंथ दिखा रहा है, हर एक मंथ का अलग अलग डेटा। मीन्स किसी भी मंथ को हम क्लिक करें, उसका ऑटोमेटिक रिजल्ट में बदलाव आए। ठीक है, चेंज कीजिए, चेंज हो गया। तो बॉटम सितंबर, टोटल डेटा चेंज हो गया। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। ये तो इस डेटा में आपको ये जो डेट है ना, डेट से मंथ अपने निकलना चाहिए। तो मंथ आप निकलने का क्या है, आप 12 12 तो प्रेस नहीं कर पाएंगे। तो टेक्स्ट पुल के एक फॉर्मूला आता है, टेक्स्ट। टेक्स्ट का काम है दो सिंटेक्स वाला। फर्स्ट सिंटेक्स इज वैल्यू, आप वैल्यू सिलेक्ट कर दीजिए, हो गया। फॉर्मेट टेक्स्ट, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए आपको चाहिए मंथ। मंथ डिनोट होता है एम से, और डबल कोटेशन एम दीजिए और 3 M दीजिए, इंटर कीजिए, हो गया दिसंबर। अगर 1 M देता, 2 M देता तो न्यूमेरिक, 4 M देता तो फुल नंबर। तो मुझे फुल भी नहीं चाहिए, स्पेस कम है, देखिए दिसंबर जनवरी, हर एक आ गया। तो अब हम क्या सीखे, इफ और टेक्स्ट फंक्शन। थोड़ा मिक्स लग सकता है, बट ऐसे तरह ही काम आपको मिलेगा, मिक्स्ड काम। ऐसे नहीं पहले लुकअप सीख लिए, पहले टेक्स्ट सीख लिए, आप लास्ट में जगह कुछ याद नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं, आपको मिक्स मिक्स करके जाना है। ऐसे ही आपको काम मिलेगा, रियल रियल लाइफ काम ऐसे ही मिलता है। अगर इसका फॉर्म आपको फिल्टर लगाना है, इसका फिल्टर लगाना है, तो फिल्टर का डायरेक्ट शॉर्टकट एकदम याद होना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट एल, हो गया। फिल्टर से आपको सिलेक्शन डिसिलेक्ट सिलेक्ट करने के लिए आपको स्पेस बार यूज कीजिए। देखिए, डाउन एरो स्पेस बार, टैब। ओके, हो सकता है पहले आपको थोड़ा तकलीफ हो, बट प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। अगर आपको फिल्टर को क्लियर करना है तो ये डेटा में जाइए, फिल्टर को क्लियर, नहीं तो Alt+C। देखिए फिल्टर नहीं है, Alt+C, ये है शॉर्टकट टू रिमूव फिल्टर, Alt+C।